नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है दिनांक 8 अक्टूबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो महाराज आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। अगर बात करें हरियाणा के स्टैटिक जीके की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और बात करेंगे हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या की, तो 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। इसके अलावा अगर हरियाणा के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर और कलेसर प्रमुख हरियाणा के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा झूमर, घूमर और डफ हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य है। और आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मानेसर हरियाणा में किया गया है। और हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत भी की है। और हरियाणा राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है। और प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा राज्य के युवकों को 75% का आरक्षण दिया गया है। और हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। और हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP योजना शुरू किया है। और हरियाणा राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है। और हरियाणा राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। और विजय वर्धन हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा देश घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च दे रही है? तो जापान देश घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च दे रही है। जापान की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों योशिहिदे सुगा। जापान के ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी जापान प्रदान करेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक अभिनेत्रियों की सूची में शामिल नहीं है? तो ऐश्वर्या राय दोस्तों इस सूची में शामिल नहीं है। उसके अलावा बाकी ये सभी अभिनेत्रियां तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा और तब्बू, ये सभी जो हैं अभिनेत्रियां खतरनाक अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हैं। और ये रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैकफी ने जारी की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश की लड़की ने सबसे लंबी टांग होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका देश की लड़की ने सबसे लंबी टांग होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। टेक्सास अमेरिका की मैकी करीन ने महिलाओं में सबसे लंबी टांग होने का रिकॉर्ड बनाया है। बात करें अगर अमेरिका की स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, करेंसी वहां की अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। भारत इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। और अमेरिका की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास रोबोट डॉग का भी परीक्षण किया है। और US ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो डोमिनिक थियम ने जीता है। और टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। और अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की एक योजना जारी की है। और IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अली खान बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों MA गणपति BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार इनमें से किसने नहीं जीता है? तो एंड्रयू अकोले ने नहीं जीता है। उसके अलावा इन तीनों ने जीता है। कौन कौन है? रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस ने जीता है। और 2020 में जो नोबेल पुरस्कार से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि का 50% दोस्तों रोजर पेनरोज को दिया जाएगा और 25% दोस्तों राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को दिया जाएगा। रोजर पेनरोज का जन्म दोस्तों वर्ष 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था। और इन्होंने कैम्ब्रिज में 1957 में PhD की थी और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत भी थे।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने 8 आंखों वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने 8 आंखों वाली एक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने बांस के बिस्किट के बाद बांस के चावल लॉन्च किए हैं? तो त्रिपुरा राज्य ने दोस्तों बांस के बिस्किट के बाद बांस के चावल को लॉन्च किया है। और बात करें त्रिपुरा के स्टैटिक जीके की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और वहां के सीएम का नाम दोस्तों विप्लव कुमार देव और गवर्नर का नाम है रमेश बैस। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। इसके अलावा दोस्तों हार्निबल फेस्टिवल त्रिपुरा में पहली बार आयोजित किया गया है और रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन भी त्रिपुरा में किया गया है। और पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव भी अगरतला में हुआ है और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का भी शुभारंभ त्रिपुरा में हुआ है। और एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना का भी शुरुआत त्रिपुरा राज्य में हुआ है। और उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से त्रिपुरा राज्य तक चलाई गई है और त्रिपुरा राज्य ने बांस के बिस्किट भी लॉन्च किए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश में 2500 साल पुराना मम्मी का ताबूत खोला गया है? तो दोस्तों मिस्र में 2500 साल पुराना मम्मी का ताबूत खोला गया है। बात करें अगर मिस्र के स्टैटिक जीके की, तो उसकी राजधानी है मिस्र की कोइरो, करेंसी वहां की इजिप्टियन पाउंड और वहां के राष्ट्रपति का नाम दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 से 8 अक्टूबर तक क्या मनाया जा रहा है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत के प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और पहला वन्य जीव सप्ताह दोस्तों वर्ष 1957 में मनाया गया था। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश केशव जावड़ेकर हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो जापान की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। सभी 4 क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार करके नोट कर लीजिएगा। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए चेयरमैन दोस्तों दिनेश कुमार खारा बने हैं। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। और एसबीआई का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशाल आनंद का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हाल ही में विशाल आनंद का जो निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे। बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो गया। वे 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा या फिर नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को कौन विकसित करेगा? तो दोस्तों भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को सीडैक विकसित करेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत के सबसे बड़े एचपीसी एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को विकसित करेगा। यह पहल भारत को वैश्विक एआई सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगा। सीडैक के महानिदेशक कौन है? तो हेमंत दरबारी है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस दोस्तों आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया है। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका दोस्तों जेनेवा में है। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है रॉबर्टो अजेविडो है। क्या है? रॉबर्टो अजेविडो है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबर पर दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ, करंट अफेयर्स, जीके जीएस के क्वेश्चन, इसके अलावा जीके जीएस के डेली
के क्विज, डेली के न्यूज़पेपर और अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन ट्रेंड की डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न की डिटेल्स, सब कुछ आपके साथ वहां पे शेयर और डिस्कस किया जाता है। बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो मिलेगा ही मिलेगा। दोनों जगह हमारे साथ जुड़िए और मिलकर अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।